15 दिन, सिर्फ 15 दिन बचे हैं आप लोगों के बोर्ड्स में और ये 15 दिन भी ना इस तरीके से पलक झपकते निकल जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज इस सेशन में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें और आप लोगों से एक टाइम टेबल शेयर करने आई हूँ, बिकॉज बहुत बच्चे कह रहे थे कि आप एक टाइम टेबल दो, हम मैनेज नहीं कर पा रहे, साइंस के साथ एसएसटी भी कर ले, मैथ्स के साथ इंग्लिश भी कर ले, इंग्लिश साइंस साथ कर ले। सो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था, तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया है पूरा स्ट्रिक्टली उन 15 दिनों का, जो आप फॉलो कर सकते हो एंड आप आराम से, मैं कह सकती हूँ, बोर्ड शुरू होने से पहले आपकी प्रिपरेशन डन हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना, आज मैं ये सेशन बनाने से पहले ना बहुत सोच रही थी कि मैं ये बातें करूं या ना करूं, बट आई फाइनली मेड आउट माई माइंड कि यार आज आपसे मैं ये स्टोरी शेयर करती हूँ। सो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा टीचर्स अपनी अचीवमेंट आप लोगों से शेयर करते हैं कि मैंने ये पीएचडी करी है, मैंने ये एग्जाम क्रैक किया है, मैंने ये किया है, ये किया है, आज मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये वो। सो हम बहुत सारी टीचर्स की अचीवमेंट स्टोरी सुनते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक फेलियर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सो इफ आई शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ बोर्ड्स, क्योंकि देखो जैसे आज आप डरे हुए हो, मैं भी अपने बोर्ड के टाइम पे उतना ही इक्वली डरी हुई थी। सो जब मेरे प्री बोर्ड्स थे एंड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि मैं बहुत नालायक बच्ची थी, पूरे साल मैंने पढ़ाई नहीं करी थी या ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूरे साल लग के मेहनत करी थी, सब सारे चैप्टर्स मुझे आते थे, सब कुछ आता था। लेकिन जो ये बोर्ड वर्ड का प्रेशर होता है ना, ये मुझ पे भी हावी हुआ था एंड ये मुझे सबसे पहले दिखा जब मेरे प्री बोर्ड्स हुए। सो प्री बोर्ड्स के टाइम मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी, जैसे सारे चैप्टर्स वगैरह, सिलेबस वगैरह सब कर रखा था, लेकिन इतना ज्यादा मुझे प्रेशर था ना, हाई बोर्ड्स आने वाले, बोर्ड्स आने वाले, पता नहीं पेपर कैसा होगा। जब मेरा प्री बोर्ड का पहला पेपर था और वो भी मैथ्स का पेपर था, मैं बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गई थी उस टाइम पे। मतलब जो फॉर्मूलाज मुझे टिप्स पे थे, जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस में 10 बार कर रखे थे, मैं वहां पे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे चीजें याद नहीं आ रही। उसका रीजन क्या था कि भैया मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी बोर्ड्स के बारे में, बहुत का पैनिक मेरे ऊपर हो चुका था, इस वजह से मैं वो डर गई थी एंड उसकी वजह से ऑफ कोर्स आगे वाले एग्जाम्स में भी वही डर के फिर से ब्लैंक आउट हो जाएंगी और वो एक विशियस सर्कल बनता गया और उस वजह से मेरे सारे प्री बोर्ड्स के एग्जाम बहुत बेकार हुए थे। एंड लिटरली आई रिमेंबर हम लोगों के टाइम में उस टाइम दिसंबर वगैरह में हो जाते थे प्री बोर्ड्स, तो बाद के 2 महीने मेरे लिए इतने मुश्किल हो गए थे ना, क्योंकि मैं एक बार वो झेल चुकी थी कि यार मैं ब्लैंक आउट हो जाऊंगी, मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। और मैं इतना उस बारे में सोच रही थी ना, मैं इतना, आप कह सकते हो डिप्रेस, उस टाइम तो हम इतना डिप्रेशन और एंजाइटी वर्ड्स यूज नहीं करते थे, बट एक्चुअल में वो कंडीशन बिल्कुल डिप्रेस होने वाली थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उस पैनिक को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। सो आई रिमेंबर मैं अपनी दादी के पास गई थी एंड वो नोटिस भी कर रही थी कि बड़ा चुप चुप रह रही है, क्या हो गया। तो उन्होंने ना मुझे एक बात, जब भी हम ना अपने ऐसे बड़े लोगों से, जैसे हम टीचर से या पेरेंट्स से शेयर करते हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजी दे देते कि बेटा ये चैप्टर्स पहले कर लो, ये कर लो। लेकिन जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से बात करें, जैसे मैंने जब अपनी दादी से बात करी, तो उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, लेकिन उनके पास अपना लाइफ एक्सपीरियंस था और उस लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ना उन्होंने मुझे एक श्लोक सुनाया और वो श्लोक था, कर्मण्येवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब ये श्लोक जो है आप लोगों ने भी सुन रखा होगा। अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो सिंपल सा मतलब है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और बहुत बार हमने सुना है ये चीज कि तुम अपना कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर क्या रियल लाइफ में ये करना इतना आसान होता है? इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में हम कुछ भी कर्म जब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बैक ऑफ द माइंड उसका रिजल्ट हमारे साथ साथ चलता है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये करने से ये अच्छा होगा, ये करने से ये बुरा होगा। तो कैसे हम उस चीज को फॉलो करें कि तुम कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाती हूँ। ये जो हमारा ये जो श्लोक है, ये कहाँ से आया था? ये आया है महाभारत से। सो एक पूरा सीन था जहां पे अर्जुन, जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था, जो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ था, जब ये स्टार्ट होने लगा था, तो जैसे मेरे साथ हुआ ना, मैं ब्लैंक आउट हो गई। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने कृष्ण जी को बोल दिया कि भाई ये तो सारे मेरे अपने हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं बैकआउट करता हूं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, क्या अर्जुन की प्रैक्टिस में कोई कमी थी? अर्जुन उस टाइम के बेस्ट वॉरियर थे, उनको पता था कि उनसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता, तो एबिलिटी वाइज सारा पूरा था। लेकिन जो पैनिक है जो हमें इस टाइम बोर्ड का था,
उस टाइम युद्ध का था, उनके रीजंस अलग थे, हमारे रीजंस अलग है, लेकिन तब कृष्ण जी ने उनको ये श्लोक के थ्रू समझाया था कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा या उसके क्या रिजल्ट्स होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। और अगर आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, उस 10th क्लास में मैंने इस चीज को समझ लिया था और आज तक ये चीज मेरे काम आती है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स, ये तो तुम्हें पता है, रिजल्ट विल नेवर बी इन योर हैंड्स, लेकिन उसके लिए जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, दैट इज ऑलवेज इन योर हैंड्स। तो अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो ना, तो वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। तो अब सीधा बात करते हैं प्री बोर्ड्स की। आप लोगों के प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका होगा, अब वो रिजल्ट अच्छा आया बुरा आया हम उसको वहीं छोड़ देते हैं, बिकॉज आगे हमें बढ़ के बोर्ड्स देने हैं। ऑल्सो मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करूं तो उसके बाद उस दिन इस बात को जब मैंने बहुत देर तक सोचा और इस चीज को समझ लिया कि यार मेरे हाथ में मेहनत करना है, अगर मैं पेपर में ब्लैंक आउट हो भी गई तो वो मेरे हाथ में नहीं है, मैंने प्रिपरेशन पूरी करी है, हो गई ब्लैंक आउट तो भैया मैंने अपना कर्म कर लिया, उसका रिजल्ट अगर ये है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जब मैंने वो चीज हट गई तो वो अपने आप वो जो पेपर का डर था ना, वो पता नहीं कैसे मेरे अंदर से निकल गया एंड मैंने अपनी क्लास में टॉप किया था 10th में। सो मैं चाहती हूं कि अगर आप उस पैनिक को लेके बैठे हो मेरी तरह, आपका रिजल्ट खराब ना हो उस पैनिक की वजह से, ठीक है। तो अब प्री बोर्ड्स को छोड़ देते हैं, आगे जो 15 दिन है उसको यूटिलाइज करते हैं। पूरे भी साल अगर ढंग से मेहनत नहीं करी है बेटा, इन 15 दिन में भी लग के अगर पूरी जान इसमें झोंक दोगे ना तो पक्का तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 15 दिन बचे हैं, क्योंकि 15 दिन बहुत कम है सारा सिलेबस करने के लिए, तो मैंने क्या डिसाइड किया, 4 मेन सब्जेक्ट पकड़ लिए हमने। एक हमारा मैथ्स होता है, एक हमारा साइंस होता है, एक हमारा एसएसटी होता है, और मैं साथ में इंग्लिश भी लेके चल रही हूँ क्योंकि पहला पेपर इंग्लिश का है। उसके बाद हिंदी में आपके पास छुट्टियां होंगी, हिंदी में मुझे पता है तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले मैं ले रही हूँ साइंस, ठीक है, बिकॉज अगर मैथ्स ले लेंगे ना, मैथ्स के चैप्टर ज्यादा है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है तो दिन ज्यादा लगेंगे, इसीलिए पहले साइंस खत्म करते हैं और साइंस के साथ इंग्लिश। क्यों? क्योंकि साइंस हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। अगर साइंस के साथ एसएसटी ले लोगे ना तो वहां भी थ्योरी यहां भी थ्योरी, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले हम साइंस और इंग्लिश को खत्म करेंगे, मैथ्स के साथ एसएसटी लेंगे। और कैसे करेंगे, देखो मैथ्स में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है वीडियो लगा के बैठ गए, हाँ मैम समझा रही है, आ गया क्वेश्चन, नहीं। मैथ्स में क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरा दिन हाथ भी दर्द होंगे प्रैक्टिस कर करके, तो आप रात के 2 घंटे निकालने कि यार बस अब हाथों को रिलैक्स देना, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, कैलकुलेशंस नहीं करनी, बैठ के एसएसटी के लेक्चर्स देखने। लेक्चर्स देखो, सुनने वाला काम उसमें क्योंकि ज्यादा है, उसमें कोई प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैथ्स और एसएसटी का कॉम्बिनेशन बना दिया। अब करेंगे कैसे इस चीज को, देखो फिजिक्स सबसे पहले ले लो, 2 दिन 27-28 लग के 4 चैप्टर तुम्हारे फिजिक्स के, 2-2 चैप्टर भी बांट लोगे ना, सारे पीवाईक्यूज तब तक तुम्हारे डल जाएंगे। यहाँ पे अभी हम शूट कर रहे हैं, पीवाईक्यूज आपको मिलते जाएंगे, चैप्टर पकड़ो पीवाईक्यूज करो, चैप्टर पकड़ो पूरा अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर करो, पीवाईक्यूज करो, ठीक है। अभी मैं बोल ही नहीं रही कि कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज यार, जब तुम्हारे पास 40-40 क्वेश्चन है जो पहले आ चुके हैं, 90% पेपर वहीं से ही मिलेगा तुम्हें, ऐसा नहीं है 10% चलो थोड़ा बहुत घुमा के कुछ नया कर देंगे, लेकिन 90% वही कंसेप्ट रहेंगे, वही आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सो फिजिक्स करेंगे हम, फिर आएंगे केमिस्ट्री में, अगेन 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके तो पीवाईक्यूज ऑलरेडी हमारे डल चुके हैं। सो यहाँ पे अगेन, और इसके साथ साथ इंग्लिश के, अब ये तुम अपने आप देख लो, 2 चैप्टर्स लेने हैं, 1 चैप्टर लेने, 4 चैप्टर लेने, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से। देन 2 दिन बायो के, अब बायो के लिए कोई ये नहीं बोलेगा बायो में तो 5 चैप्टर है, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, इन्वायरमेंट चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, हेरिडिटी चैप्टर इतना छोटा है, तो देखा जाए कायदे से बायो के सिर्फ 3 चैप्टर्स है जो तुम्हें लग के करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, फिर यहाँ पे हमारी साइंस कंप्लीट हो जाएगी एंड साथ में इंग्लिश भी, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद हम आएंगे अपनी मैथ्स पे, एंड जिसमें हम शुरू करेंगे ट्रिगो से। क्यों ट्रिगो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर माना जाता है जो बहुत मुश्किल है, तो ट्रिगो के लिए मैंने आपको पूरे 2 दिन यहाँ पे दे दिए कि पूरे 2 दिन मतलब अपना 8th और 9th चैप्टर पूरा लगा के ट्रिगो के जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, पीवाईक्यूज पकड़ लेना, पीवाईक्यू पर्याप्त सीरीज का पीवाईक्यू ट्रिगो का एक क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारा क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या लिख के दूं, ठीक है। सो वो पीवाईक्यू ट्रिगो के जरूर करना, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साथ में लेनी है एसएसटी, ठीक है। अब एसएसटी के तुम्हें पता है चैप्टर ज्यादा है तो मैंने ज्यादा दिन एसएसटी दिया है। ऑल्सो एसएसटी में प्रॉब्लम ये है कि अगर खासकर तुम्हारे पास आगे जाके
वो है ना, बीच में अगर कोई और सब्जेक्ट घुस जाएगा तो एसएसटी में छुट्टियां कम है, तो एसएसटी की प्रिपरेशन हमें अभी से अच्छे से करके रखनी है, ठीक है। सो देखो, साथ में एसएसटी एक चैप्टर जैसे ट्रिगो मुश्किल है उसमें लग रहा है, क्योंकि पूरा दिन तो ऐसा नहीं है यार लग के मैथ्स कर पाओगे, कभी तो दिमाग थकेगा, रेस्ट चाहिए होगा, तो उस टाइम पे ये एक रेस्ट देने का तरीका है, तुम एसएसटी के लेक्चर्स देखना, क्योंकि उसमें तुम्हें लिख के कोई प्रैक्टिकल है नहीं, कोई न्यूमेरिकल्स है नहीं, उसमें लिख के कुछ करना नहीं, हाथों को भी रेस्ट मिलेगा, सिर्फ दिमाग लगा के तुम्हें लेक्चर सुनने एसएसटी के, ठीक है। उसके बाद 3 दिन, पूरे 3 दिन लग के अलजेब्रा निपटानी है, चैप्टर 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर निपटाने हैं। इजी चैप्टर, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर तुम्हें पता है कितने छोटे छोटे चैप्टर्स है, आराम से 3 दिन में तुम ये अलजेब्रा के चैप्टर्स निपटा सकते हो, और रोज साथ में तीनों दिन में एसएसटी 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 लेके चलना, चाहे एक एक 2-2 चैप्टर करो, लेकिन साथ में उसको लेके चलना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन हम देंगे ज्योमेट्री को, जिसमें अपना 6th 10th और 11th चैप्टर, अपना ट्रायंगल्स हो गए, सर्कल्स हो गए, रिलेटेड टू सर्कल्स हो गए, ये 3 चैप्टर निकालेंगे। साथ में फिर से एसएसटी, सिर्फ एक दिन पूरा दिन लग के अगर तुमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन में सिर्फ इंग्लिश की थ्योरी इधर उधर घुमाते हैं, कंसेप्ट सेम रहता है, ठीक है, वो हो जाएगा। एक दिन में तुम्हारा स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। सबके पीवाईक्यू जरूर करना, सिर्फ ये नहीं एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कर ली और हो गया पेपर की तैयारी, नहीं, तुम्हें जरूर पीवाईक्यूज करने हैं। और वंस जैसे ये हमारा साइंस का खत्म हुआ, इसके 3 सैंपल पेपर्स निकालो, मैथ्स का खत्म हुआ, सैंपल पेपर निकालो, इंग्लिश खत्म होता है, सैंपल पेपर्स निकालो, एसएसटी खत्म होता है, सैंपल पेपर्स निकालो। सैंपल पेपर्स करना बहुत जरूरी है, नहीं लिए तो ये जो कंबाइंड सेट है इसको ले लेना, ठीक है। चलो आगे देखो बच्चे, लास्ट के 2 दिन मैंने एसएसटी के लिए, अगेन मैं बोल रही हूँ एसएसटी में आपकी छुट्टियां कम है, तो एसएसटी हमें इन 15 दिन में पूरी करके आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ये लास्ट के 2 दिन भी एसएसटी में, यहां से कोई बैकलॉग हो जिसमें कंफ्यूजन है उसके लिए यूज कर लेना, नहीं तो लग के पूरी एसएसटी रिवाइज कर लेना, ताकि जब एग्जाम आए तो सिर्फ छोटी छोटी ऊपर से रिवीजन बचे, पूरे पूरे चैप्टर्स ना करने पड़े, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर 15 डेज। अगर आपने अपने 15 दिन इस टाइम टेबल को दे दिए ना, तो तुम 15 दिन के बाद ये नहीं कहोगे कि मेरे सिलेबस में ये बचा है, छुट्टियों में मैं ये कर लूंगा। और मैथ्स में खासकर टेंशन कम लेना, क्योंकि मैथ्स में तुम्हारे पास इतनी सारी छुट्टियां हैं कि तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस उस टाइम पे भी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं यहां ढंग से नहीं करके जाओगे, यहां करके जाओ, रिवीजन की जो प्रैक्टिस होगी ना बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि बहुत छुट्टियां मिली है, ठीक है। सो बच्चे, आई रियली होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे टाइम टेबल का, इस टाइम टेबल को प्लीज फॉलो करना अगर तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कैसे करना है। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टेबल जो तुम फॉलो कर सकते हो, जिसके हिसाब से चल के तुम अपने ये 15 दिन बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आपसे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।